गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास इंटर में मानव के शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि शुक्राणुओं की संरचना कैसी होती है तथा शुक्राणु के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग जानते हैं कि शुक्राणु क्या है। ठीक है, शुक्राणु क्या है या शुक्राणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुक्राणु शब्द जो है ये यूनानी शब्द स्पर्मा से बना हुआ है। ठीक है, शुक्राणु जो है एक यूनानी शब्द है स्पर्मा। ठीक है, स्पर्मा से बना हुआ है। ठीक है, शुक्राणु क्या है? शुक्राणु एक यूनानी शब्द, ठीक है, यूनानी शब्द स्पर्मा से बना हुआ है। किससे बना है? स्पर्मा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बीज। ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है? बीज। तो बेटा जो शुक्राणु है इस शब्द की उत्पत्ति जो है यूनान के एक शब्द स्पर्मा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बीज। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बीज। जब भी हम कोई भी पौधा या किसी भी फल को या किसी भी फसल को जब उत्पन्न करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हमें जरूरत होती है बीज की। ठीक है, इसी प्रकार जब मनुष्य अपनी जनरेशन को बढ़ाता है तो उसे जरूरत होती है शुक्राणुओं की, स्पर्म की। ठीक है, तो जिस प्रकार यूनानी भाषा में स्पर्मा को क्या कहा गया है? स्पर्मा का अर्थ क्या है? बीज है। ठीक है, तो शुक्राणुओं का नाम यहीं से पड़ा। ओके, चलिए अब हम जानते हैं, आगे देखते हैं शुक्राणु के बारे में। मानव शुक्राणु लगभग 60 म्यू लंबा होता है। मानव शुक्राणु जो है शुक्राणु लगभग 60 म्यू लंबा होता है। ठीक है, 60 म्यू लंबा तथा आगुणित संरचना होती है। तथा आगुणित, ठीक है, आगुणित व चल नर युग्मक होते हैं। व चल नर युग्मक होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? ये चलायमान भी होते हैं। तो मानव का जो शुक्राणु है, तो शुक्राणु शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, हमने आपको बताया कि यूनान भाषा में एक शब्द है स्पर्मा, जिसका अर्थ होता है बीज। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि मानव शुक्राणु लगभग 60 म्यू लंबा तथा आगुणित व चल नर युग्मक होता है। ठीक है, तो ये चल नर युग्मक होता है, इसका मतलब इसमें जो शुक्राणु होता है वो चलता भी है या गति भी करता है। तो बच्चों हम लोगों ने शुक्राणुओं को 4 भागों में समझने की कोशिश की है। ठीक है, सर्वप्रथम पहला है शीर्ष, ग्रीवा, ठीक है, मध्य भाग या इसका लास्ट भाग उच्च भाग। ठीक है, तो इस प्रकार 4 भागों में हम लोगों ने शुक्राणुओं को समझने की कोशिश की है। तो फिर से एक बार जरा सा देखते हैं शुक्राणु क्या है। तो बच्चों शुक्राणु शब्द जो है यूनानी भाषा स्पर्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बीज। हम आपको बता चुके हैं, यदि हमें किसी भी फसल को, किसी भी पेड़ को या किसी भी चीज को उगाना होता है तो सर्वप्रथम हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बीज का इस्तेमाल करते हैं, तभी कोई पौधा उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार
यदि मनुष्य या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अगर अपनी संतान उत्पत्ति चाहते हैं या अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उनमें शुक्राणुओं का होना आवश्यक है। और इसी संदर्भ में आपने परख नली शिशु के बारे में भी पढ़ा था कि उसमें मैंने बताया था कि कुछ हमारे समाज में कुछ विवाहित जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है और वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए शुक्राणु का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, शुक्राणु हमने बताया कि शुक्राणु जो होता है उसकी लंबाई 60 म्यू होती है, वो भी आगुणित तथा चल नर युग्मक होते हैं, अर्थात शुक्राणु गति भी करते हैं। फिर अब हम आते हैं इनके पार्ट क्या क्या है, शुक्राणु की संरचना क्या क्या है। तो इसमें एक हेड होता है, हेड को शीर्ष बोलेंगे। तो इसमें क्या चीज पाई जाती है, शीर्ष में क्या चीज पाई जाती है देखेंगे। इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम होता है, ठीक है। शीर्ष में क्या होता है, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस और एक्रोसोम्स होता है, ठीक बच्चों। हेड में क्या देखेंगे, हेड में क्या है, इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस और एक्रोसोम्स होता है, ठीक बच्चों। तो एक्रोसोम्स से स्रावित एंजाइम निषेचन में क्या करता है, सहायता करता है। एक्रोसोम से ही क्या होता है, एक्रोसोम से किस चीज का स्रावन होता है, एंजाइम का स्रावन होता है, ठीक बच्चों। तो एक्रोसोम्स से एंजाइम का क्या होगा, स्रावन होगा, जिससे कि वो निषेचन कर पाएंगे या निषेचन में क्या होंगे, सहायक होंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीवा आते हैं। ग्रीवा को इंग्लिश में नेक बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे। तो ये क्या है, यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है, मतलब हेड को क्या करता है, मध्य भाग से जोड़ता है। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं, क्या है, इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है। और पुच्छ का या जो इसका लास्ट भाग है वो अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। ये बात आपको ग्रीवा में बताई गई। पुनः एक बार फिर से, ग्रीवा क्या है, यह शीर्ष को क्या करता है, मध्य भाग से जोड़ता है। ये शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है, ठीक है, एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है। अब हम आते हैं इसके मध्य भाग में, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिडिल पीस ना, या मध्य भाग। तो इस भाग में अनेक क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका मतलब शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। अर्थात सभी सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है। तो ये क्या है, शुक्राणु एक प्रकार की सेल्स ही हैं ना। तो और हमें मालूम है कि प्रत्येक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा। तो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कि ऊर्जा को प्रदान करना, या माइटोकॉन्ड्रिया को ही इंग्लिश में हम कहते हैं पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। कोश माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ही होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करना, ठीक है। तो जो मध्य भाग होता है, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। अनेक क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि शुक्राणुओं को गति करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक बच्चों। अब इसका लास्ट भाग है, क्या है, टेल है या कुछ है। ये किस में सहायक होता है, ये गति में सहायक होता है, ठीक है। ये किस में सहायक होता है, गति में सहायक होता है। तो ये रहा आपका शुक्राणु की संरचना।
ठीक बच्चों, तो एक बार शुक्राणु क्या है इनके बारे में जरा सा देखेंगे। तो एक यूनानी भाषा में एक शब्द होता है स्पर्मा, जिसका अर्थ होता है बीज। ठीक है, बीज होता है। और शुक्राणु जो है ये लगभग 60 म्यू आगुणित व चल युग्मक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इनको 4 खंडों में डिवाइड की, इनके संरचना को 4 खंडों में डिवाइड किया। सिर, ग्रीवा, मध्य भाग या उच्च भाग जो लास्ट वाला भाग है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।